हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट 3 संधि कराई थी, जिसमें आपका था दीर्घ संधि, सेकंड आपका था गुण संधि, फिर वृद्धि संधि। आज मैं आपको यण संधि के बारे में बता रही हूँ। स्वर संधि का 4th भेद है यण संधि। अभी तक आपने जो सीखा था उसमें क्या था कि फर्स्ट वर्ड के एंड में अ और आ रहे थे, ठीक है ना। और लास्ट हमने किया था वृद्धि संधि, वहाँ पर अ और आ के साथ ओ तक सब खत्म हो गया था। तो यानी कि अब सब खत्म हो गया। अब हम अ और आ को छोड़ देंगे। अब आप ये देखेंगे कि अ और आ के बाद आता है ई। छोटी ई हो भले बड़ी ई हो, अगर फर्स्ट वर्ड के एंड में ई आए और साथ में कोई भी भिन्न स्वर आए, मतलब कि ई को छोड़कर अ आ जाए, आ जाए, ऊ आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, भिन्न स्वर आ जाए, तब क्या बनता है? य बनता है। और आप अक्सर देखते होंगे कि य आधा रहता है। वो इसलिए रहता है, जैसे कि अगर अभी तक ई पहले है तो य है, लेकिन स्वर के मिलते ही य पूरा हो जाता है, स्वर के साथ पूरा होता है। इसीलिए हम इसको पूरा ही लिखें तो ज़्यादा बेटर है। क्लियर? क्योंकि जो भी मात्रा लगेगी वो इसके साथ ऐड होगी तो कंप्लीट हो जाएगा वो। तो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि यदि प्लस अपि। मैं इसको तोड़ तोड़ कर बता रही हूँ। यह है, दी है, तो दी में से मैंने इधर द निकाल कर ई निकाल लिया, क्योंकि हमें ई चाहिए। प्लस अ निकाल लिया पी, यानी कि हमें 2 लेटर मिल गए। इन दोनों से मिलकर क्या बना? य। ई होता है तो आधा य, लेकिन अ के मिलने से य पूरा हो गया। क्लियर? तो अगला हमारा क्या बनेगा? ये पूरा लेटर य। आप द को आधा लिखें, य और पी, और हम इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हमें पता है द और य मिलकर द बन जाते हैं, दोनों करेक्ट हैं। क्लियर? इसी में अगर आप दूसरा कोई एग्जाम्पल लें, जैसे कि हमने अ का लिया, सिंपल एग्जाम्पल है। अ की जगह अगर आप ई के साथ ऊ का ले लें, जैसे कि देवी प्लस वाच अगर आपको दिया है, ठीक है, व प्लस ई निकाला मैंने, यहाँ से ऊ निकाला, वाच। ई और ऊ मिलकर क्या बनेंगे? ई से तो यह बनता है, ऊ छोटा है, ऊ की मात्रा इसको लग जाएगी। क्लियर? तो क्या बनेगा? दे। हाँ जी बच्चे, वो वीडियो में प्रॉब्लम आ गया था। हमारा नेक्स्ट क्या है कि अब हमने बनाना है, इधर से मैंने बड़ी ई और ऊ लिया, ठीक है ना। ई से मिल पहले जब ई होता है तो क्या बनता है? य, और छोटा ऊ है तो छोटा ऊ की मात्रा लग जाएगी। तो दे, वह हमारा आधा है, ठीक है ना, तो वह हमारा आधा रहेगा। यू, वाच का वाच आ जाएगा। आपने ये चीज़ नोटिस करनी है कि जब भी हम यण संधि करते हैं, जब हम उसके यहाँ से मात्रा हटाते हैं, ई की, ऊ की, वी की, जो भी मात्रा हटाएंगे वो जिसके साथ लगा होगा तो वो लेटर आधा रह जाएगा। क्लियर? अब ये ई का एग्जाम्पल था। दूसरा मैं आपको ऊ का एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि आपको दिया हुआ है ये ऊ से वधु प्लस आदेश, करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा कि जब ई आता है तब य बनता है, जब ऊ आता है, कोई भी ऊ आता है, तब व बनता है। तो सॉरी, मैं आपको बताना पहले भूल गई हूँ। जब भी ऊ छोटा या बड़ा, उसके साथ कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, ठीक है, तो व बनेगा। तो ऊ छोटा या बड़ा आए, भिन्न स्वर यानी कि ऊ के अलावा कोई भी दूसरा स्वर उसके साथ आता है तो हम व बनाते हैं। करेक्ट? सॉरी, स्वर लगने से वो व पूरा हो जाता है। अब वधु प्लस आदेश है तो मैंने व लिया, ध आधा, बड़ा ऊ निकाला, आ देश, करेक्ट। अब मुझे ऊ और आ मिल गए। ऊ जब आएगा तो व बनेगा,
ठीक है, व के साथ आ लगा तो वा बन गया, करेक्ट। तो क्या बनेगा यहाँ, व ध आधा है, हलंत है, आधा है, वा देश, करेक्ट। ठीक है, ई का समझ आ गया, ऊ का समझ आ गया। अब बारी आती है री की। ठीक है, जब कोई भी री हो, छोटी री हो या बड़ी री हो, उसके साथ कोई भी जब स्वर आता है तो हम र बनाते हैं। भिन्न स्वर आता है, री के साथ री नहीं आना चाहिए, क्योंकि री के साथ जब री आएगा तो बड़ी री बनेगा। क्लियर। तो इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे, आपको दिया हुआ है मातृ प्लस इच्छा, करेक्ट। मैंने री निकालना है, माँ तो आधा रह जाएगा, री हम निकाल लेंगे, प्लस ई च और छा, मुझे री और ई मिल गए, करेक्ट। री से क्या बन रहा है, र बन रहा है। अब छोटी ई है तो री ऐसे बन रहा है, करेक्ट है। तो बनेगा क्या, माँ आधा त री च छा। लेकिन ये गलत, हम इसको इस ढंग से नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जब त और र मिलते हैं तो वो हमने वर्ण विन्यास में सीखा हुआ है, त प्लस र इक्वल टू त्र बन जाता है, करेक्ट है ना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, मा त र, मात्र, और ई की मात्रा है वो इस पर लग जाएगी, मातृ च छा। आप इसको अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आजकल ऐसे लिखा जाता है, मातृ च छा, करेक्ट है। अगला आपका आता है लिरी। सेम थिंग, लिरी के साथ भिन्न स्वर आता है तो हम क्या बनाते हैं, ल, करेक्ट। तो अब क्या बनेगा, इसके बहुत कम ही एग्जाम्पल्स हैं, ज़्यादा नहीं है। लिरी प्लस आकार, ठीक है। लिरी और आ मिलकर क्या बन गए, लिरी से ल बना, आ मिलने से आ की मात्रा लग गई, ला कार। क्लियर है, इसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली समझ सकते हो। लिरी और आ इक्वल टू ला कार का मैंने कार लिख दिया, करेक्ट। ये आपकी थी यण संधि, ठीक है। अब मैं आपको समझा रही हूँ उसके बाद अयादी संधि, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजती हूँ, क्योंकि वीडियो जब लंबी हो जाती है तो फिर दिक्कत आती है उसमें, ठीक है। हाँ जी बच्चे, अगला आपका टॉपिक है अयादी संधि। अब अयादी संधि में क्या होता है, ये स्वर संधि का हमारा 5वां भेद है। अभी तक हमने जो सीखा था सब में जो जो लेटर्स बन रहे थे, अब जो लास्ट के हमारे स्वर संधि के बच जाते हैं, फर्स्ट वर्ड के एंड में क्या क्या आएगा हमको वो देखना है। तो हमारा क्या होता है, अगर फर्स्ट वर्ड के एंड में आपको छोटा ए दिखाई दे प्लस उसके साथ कोई भी स्वर दिखाई दे, ठीक है, स्वर कोई भी हो, क्लियर। इवन कि यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए भी चलेगा, क्लियर। जब भी ए फर्स्ट वर्ड के एंड में हो प्लस स्वर हो तो हमारा क्या बनता है, अय बनता है। ये हलन डालने का मतलब है य आधा रहता है, क्लियर। लेकिन अगर ए पहले है लेकिन स्वर के साथ मिलने से ये य आपको पूरा दिखाई देगा, क्योंकि स्वर अगर अ आता है तो य हमें पूरा दिखाई देगा, अगर ऊ आता है तो य में ऊ की मात्रा लग जाएगी, ऐसा चलता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आपको दिया हुआ है शे प्लस अनम, क्लियर। वही हम निकालते हैं इसमें से, शे में से मैंने ए निकाला, क्लियर है। अनम अ चाहिए मुझे, बाकी दो एज इट इज़ रहेंगे, नो चेंजेस। अब ए और अ हमें मिल गया, ए जब आएगा हमें पता है अय बनना है, क्लियर, अय बनना है। लेकिन अ मिलने से यह हमारा पूरा हो गया, ये आधा नहीं रहेगा, ठीक। अब ये श आधा दिख रहा है आपको क्योंकि हलंत है, श और अ मिलने से ये श पूरा हो गया, श। ये य हमारा है, य। नम को हम एज इट इज़ लिख देंगे, क्लियर। मैं इसका दूसरा आपको देती हूँ एग्जाम्पल दूसरी मात्रा में, जैसे कि आपको दिया हुआ है पो
सॉरी, तो ए का एग्जाम्पल, ए में शयनम है तो दूसरा ये है आपके ने प्लस अनम नयनम, चे प्लस अनम चयनम, ने प्लस अति नयति। ये आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इजी हैं, टफ नहीं है। दूसरा हमारा आता है बड़ा ए। अगर बड़ा ए आता है फर्स्ट वर्ड के एंड में और साथ में कोई भी स्वर आ जाए, सेम टू सेम। डिफरेंस क्या है, ये छोटा ए था तो यहाँ ए बना, क्लियर। अब ये बड़ा ए है तो यहाँ क्या बनेगा, अ की जगह आ जाएगा, बस पीछे का एज इट इज़ रहेगा, आ य, क्लियर। तो दूसरा हम एग्जांपल देखते हैं इसके लिए क्या है, जैसे कि गए प्लस अक, ठीक है। अक नहीं, मैं इसमें अ का एग्जांपल नहीं लेती, आपको दूसरा लेती हूँ, इका, ओके। गए प्लस इका, तो मैंने अब निकाल रही हूँ इसमें से में से बड़ा ए आया हमारा, प्लस ई चाहिए था, ई आया, का को हमने नो चेंज किया, ठीक। तो अब बड़ा ए और ई, मैंने आपको बताया कि जब बड़ा ए आगे आएगा तो आय बनेगा और जो भी स्वर मिलेगा मात्रा उसके साथ य के साथ ऐड हो जाएगी। तो अब ई के साथ ई की जो मात्रा है वो य में लग जाएगी, तो क्या बनेगा हमारा, आ य तो बन ही रहा था, अब ई है तो ये य में छोटी की मात्रा, क्लियर। तो ग इक्वल टू आ क्या बन गया, गा, य ये, और का हमने का ले लिया। आया समझ में, क्लियर। अब इसके अंदर और दो बनते हैं हमारे, वो क्या है, अभी ए था हमारा छोटा ए, फिर बड़ा ए, इसके बाद आता है ओ। जब ओ फर्स्ट वर्ड के एंड में है प्लस सेम स्वर कोई भी आपको दिया है तो क्या बनेगा, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी ए आते हैं तो य का आगमन होता है। जैसे कि नदी का शब्द रूप हम करते हैं तो नद्य बनता है ना। और ओ जब आता है हमें पता है तो ऊ बनता है ना, ऊ से ओ बनता है, तो ऊ कैसे बनता है, व से। तो यहाँ क्या आएगा, अव। ये भी आधा स्वर मिलने से ये पूरा हो जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे हम, जैसे कि आपको दिया हुआ है पो प्लस इत्रम, ठीक। मैं वही चीज़ कर रही हूँ, अलग निकाल रही हूँ। प में से मैंने ओ निकाल दिया, प्लस ई चाहिए मुझे और त्रम को मैंने चेंज नहीं किया, ठीक। तब ओ और ई, मैंने बोला ओ अगर पहले है तो बनेगा तो अव, ठीक, लेकिन ये ई है तो ई की मात्रा अभी बन गया यहाँ। तो प और अ इक्वल टू प पूरा हमारा, वी का वी, त्रम का त्रम, क्या बन गया, पवित्रम, क्लियर। अब बारी आती है हमारा औ, बड़ा ओ। औ के साथ सेम स्वर लगेगा कोई भी, वहाँ क्या था, छोटा ओ था तो अव था, अब यहाँ क्या हो जाएगा, सिर्फ बड़ा आ व, सिर्फ अ का आ हो जाएगा क्योंकि हमने ओ का औ किया है। एग्जाम्पल देखेंगे हम, भऊ प्लस उक, क्लियर, भऊ प्लस उक, तो क्या बनेगा, मैंने इसमें से भ में से औ निकाला, इधर से ऊ को लिया, क एज इट इज़, औ और ऊ, औ से बनता है हमारा आव और ऊ की मात्रा ये व पर लग गई, क्लियर। भ और आ इक्वल टू भा, वू का वू, क का क, क्लियर। अयादी संधि में बस ये 4 चीज़ें ही बनती हैं। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जो आपकी संधि दी हुई हैं 3 हैं, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव। वो इतना काम नहीं आती, इतना पूछा भी नहीं जाता है। और इसके बाद की जो आपकी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि है बच्चे, एक्सरसाइज में उसके बारे में इतना कुछ नहीं पूछा गया है क्योंकि वो इतना डीपली है, जो कि 9th और 10th में उसका बहुत है। आपको खाली स्वर संधि का ही ज़्यादा पूछते हैं, लेकिन आपकी ग्रामर बुक में जो जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स देखे हैं सारे के सारे स्वर संधि से रिलेटेड हैं, जैसा कि आप देख रहे हो।
ये आपको जो संधि दी हुई है मैं आपको बता देती हूँ इसको। इस संधि में क्या होता है बच्चे, जो आपकी पूर्व रूप संधि है इसमें ए फर्स्ट वर्ड के एंड में और साथ में अगर अ आता है, अ यानी कि मीनिंगफुल। अब जो अयादी संधि थे मैंने अक लिखा, इका लिखा, उसमें कोई मीनिंग नहीं था। इसमें क्या दिख रहा है आपको, अपी, अत्र, सब मीनिंगफुल हैं। तो क्या होगा, सिर्फ इस अ की जगह हम ये एस की साइन अवग्रह बोलते हैं इसको, ये आ जाता है। सेम ऐसा ओ में भी होता है, सिर्फ छोटा ए और ओ में होता है। बड़ा ए के साथ अ आता है तो ऐसा नहीं होता, और बड़े औ के साथ भी अगर अ होता है तो ऐसा नहीं होता। ठीक, तो आप बस इतना समझिएगा अयादी संधि और इसमें डिफरेंस क्या है। इसमें अपी, अत्र मीनिंगफुल वर्ड्स होंगे, उसमें इका, अक मतलब कि मीनिंग लेस होते हैं, और इसमें सिर्फ एस की साइन लग जाती है अ को हटाकर। क्लियर। फिर आता है आपका पर रूप संधि। ये भी 2-4 एग्जाम्पल, ज़्यादा नहीं है। प्र प्लस एष्यति, हम संयोग कर देते हैं इसको, हम संयोग भी कहते हैं एक तरह से। ये 2-4 एग्जाम्पल है। प्र प्लस एषणम, प्र में एक ही मात्रा डाल दी। अव प्लस औषधि, औषधि, अवौषधि, ये सिंपल है। ठीक है, इसमें रूल लागू नहीं होता है। और जो प्रकृति भाव संधि है उसमें ऐसा है कि जब डबल हो, इधर भी ई हो इधर भी ई हो। हमने दीर्घ संधि में सीखा था ई और ई मिलकर बड़ी ई बनते हैं, लेकिन यहाँ आपको क्या दिख रहा है, दोनों वर्ड के दीर्घ संधि में मीनिंग होते थे। यहाँ इस ई का कोई मतलब नहीं है, ये तो एक वर्ण है, लेटर है। ये वो भी एक लेटर है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, हम संधि दोनों को अलग अलग करके ही लिख देते हैं, बीच में कोई साइन नहीं रहती है। क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जो व्यंजन संधि की आपकी एक्सरसाइज में 2-4 ही एग्जाम्पल्स हैं, आप खाली उनको ही कर लो, क्योंकि पूरी व्यंजन संधि समझने जाओगे आप स्वर में भी कंफ्यूज हो जाओगे। और सारे एग्जाम्पल 95%, 95 से भी ज़्यादा ही बोलूँगी मैं, सब स्वर संधि के एग्जाम्पल्स हैं। मैं आपको उसकी पिक भेज देती हूँ। जो 1-2 आपको व्यंजन संधि के दिखाई देते हैं, आप उनको हिंदी में भी आपने पढ़े होंगे, वो आप यूँ ही आंसर दे सकते हो। क्लियर है। फिर भी कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कॉल करिएगा या मैसेज करिएगा। गुड बाय।